ऑथेंटिकेट करने का काम सरकार का होता है, लेकिन सरकार की कितनी सारी गलतियों को सामने ला के रखने का काम सरकार का नहीं होता है। वो उन स्वतंत्र संस्थाओं का होता है, वो उन स्वतंत्र निकायों का होता है जो सरकार के लिए काम नहीं कर रही होती है, बल्कि वो सरकार को आईना दिखाने का काम कर रही होती है। काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे घंटों महीनों काम किया जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है, लोगों से पूछा जाता है, फिर सर्वे किया जाता है, उनको फ्रीडम के साथ छापा जाता है अखबारों में, उनकी वेबसाइट्स पे। वो एक सच्चाई हमारे सामने निकल के आती है। उसी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके सामने ऐसी चीज़ें रखें जिसमें आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो, करंट अफेयर भी आपका कंप्लीट हो, एग्ज़ाम का क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो, और आप इन चीज़ों को जानने लग जाएं, समझने लग जाएं और बेहतर तरीके से इन पे काम करने लग जाएं। लाइफ के अंदर हर एक चीज़ ज़रूरी होती है, हर एक चीज़ का मूल्य होता है, हर एक चीज़ अपने आप में कीमती होती है। जीडीपी ग्रोथ बनाम घरेलू मांग। हमारे देश में विकास हो रहा है, इसमें कोई भी इसको नकार नहीं सकता है। ये चाहे विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, चाहे सरकार हो, चाहे जो सरकार में नहीं है वो लोग नकार नहीं सकते हैं कि हमारे देश में विकास नहीं हो रहा है। हमारे देश में विकास हो रहा है। उसी के कारण जो जीडीपी हमारे देश में 6.5% हुआ करती थी 2024 में, आज अनुमान है कि वो 7.4% होने जा रही है। तो हम ये तो कह रहे हैं कि हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन ये बढ़ोतरी कहाँ पे हो रही है? इसीलिए हमने हेडिंग डाली है जीडीपी ग्रोथ बनाम घरेलू मांग, ताकि इसको अच्छे से समझा जा सके। कुछ चीज़ें हमसे छूट रही है, उन चीज़ों पे हमारी पकड़ मजबूत हो। हमारा करंट क्या है, उसकी स्थिति क्या है, हमारी आर्थिक समीक्षा क्या है, वो सारी चीज़ें। तो आज की हमारी क्लास में हम बात करेंगे आर्थिक समीक्षा को लेकर, 2025 और 2026 के अनुमानित आंकड़ों को लेकर। करंट अफेयर, और इसमें जो टॉपिक हमारा है इकोनॉमी का टॉपिक है। अगर कोई चीज़ छूटती है तो ध्यान से सुनिए इस बात को कि बहुत सारी क्लासें आने वाली है, सिर्फ एक क्लास नहीं है, इसके साथ जुड़ी हुई काफ़ी सारी क्लासें आने वाली है। तो कुछ चीज़ें छूटती है तो वो अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। तो शुरू करते हैं और चलते हैं। पहला सर्वे हुआ वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। जीडीपी की अनुमानित ग्रोथ 7.4% रखी गई। यहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हो। जब गूगल करोगे तो आपको काफ़ी सारी अलग अलग संस्थाएं मिलेगी, जो वेबसाइट्स मिलेगी, जो अलग अलग अनुमान लगाए बैठी है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे सरकार के वित्त मंत्रालय की। वित्त मंत्रालय के द्वारा अनुमानित ग्रोथ 7.4 बताई गई है। जो पहले 6.5 रही थी वो वर्तमान में 4, मतलब कि 0.9% की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो नहीं होती है तो कमेंट करना। जब हमारी अगली क्लास आएगी तो उसमें आपको काफ़ी डिटेल में जानकारी हम देंगे। यहाँ पे इस चीज़ को समझना, हमने एरो लगाया है। JLL और FADA, ये दो संस्थाएं हैं वेबसाइट से। ये लोग घरों में जाके आंकड़े लेते हैं, लोगों से पूछते हैं और फिर आंकड़े तैयार करते हैं, स्टैटिक्स तैयार करते हैं। ये खर्च कहाँ हो रहा है? इनके द्वारा कहा गया है कि जीडीपी बढ़ रही है, मतलब कि 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है और तृतीय क्षेत्र होता है। तीनों क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ रहा है और सबको मिला के जीडीपी निकाली जाती है तो जीडीपी 7.4% है। तो हम कह सकते हैं कि खर्च भी हो रहा है। समझना, खर्च भी कर रहे हैं लोग, उत्पादन भी हो रहा है और इसके कारण जीडीपी बढ़ भी रही है। विनिर्माण भी हमारे देश में हो रहा है, इसके कारण जीडीपी हमारी बढ़ रही है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। फिर दिक्कत क्या है? यह खर्च कहाँ हो रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज हमारे लिए, आपके लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, कि खर्च कहाँ पे हो रहा है। इस पे जोर दिया जाना चाहिए। तो समझना,
प्रीमियम और लंबी घरों की बिक्री, सॉरी लग्जरी घरों की बिक्री, महंगे घर, उसकी बिक्री में 20% की ग्रोथ हुई है। कितने परसेंट की? 20% की, 20% की ग्रोथ हुई है। कहाँ पे हुई है ये ग्रोथ? जो बड़े घर हैं, जो महंगे घर हैं, उन घरों को खरीदने में। और प्रीमियम घर, ठीक है, जैसे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं, चलो देख लेते हैं, लेकिन जब आप उस वीडियो को डाउनलोड करने जाते हैं तो 360p तक आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप और अच्छी क्वालिटी में डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको कीमत चुकानी पड़ती है। उसी प्रकार से जो सस्ते घर हैं, जो कच्चे घर, उनको तो खरीद लिया जाता है, लेकिन जो घर अच्छी सुख सुविधाओं वाले हैं, जहाँ पे पार्क है, जहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, सब कुछ है, वो प्रीमियम घर हो जाते हैं। और उनको खरीदने के लिए या फिर लंबे समय तक किराए पे घर को लेना, ठीक है, ये सारी चीज़ें, जो चीज़ें कुल मिला के महंगी है, सारी सुख सुविधाएं मिलती है, उनकी बिक्री जो है वो 20% ग्रोथ रेट से बढ़ी है, प्लस हुई है 20% ग्रोथ 2026 और 25 और 26 की। FMCG, ठीक है, ये कोई सस्ता नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्रों, मास मार्केट जो होता है, ग्रामीण क्षेत्र के मार्केट के बारे में बताते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के बारे में बताते हैं। एक तरफ जहाँ 20% की ग्रोथ बढ़ी है, दूसरी तरफ वहीं ग्रामीण क्षेत्रों, मास मार्केट, किराना 2%, 3% की ग्रोथ देखी गई है मात्र। अब यहाँ पे एक चीज़ को समझना और नोटिस करना, बड़े और महंगे घर खरीदने के लिए इस देश में लगभग 80 करोड़, देखो सरकार की हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम तर्क पे बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कह रहे हैं तो किसी पार्टी को रख के कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो तर्क हैं, जो आंकड़े हैं वो, क्योंकि यहाँ पे हमारे देश में जीडीपी बढ़ रही, 0.9% जीडीपी बढ़ रही, तो हमारे देश के लिए अच्छा संकेत है ये। अगर माइनस में जाती है तो बुरा संकेत होता है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें छूट जाती है, तो उन पे ध्यान आकर्षित करना, उन पे ध्यान को केंद्रित करना, ये चीज़ें होती है। ग्रामीण क्षेत्रों, मास मार्केट, किराना 2.3% बढ़ी है, 2 या 3%। मतलब अगर आप किराना की दुकान से बिस्कुट खरीदते हैं तो आप पहले जो बिस्किट खरीद रहे थे उनमें मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली, जबकि गाँव की जनसंख्या तो निरंतर बढ़ रही है। दूसरी चीज़, महंगाई ज़्यादा होने के कारण हो सकता है कि गांव के लोगों ने किराना की जो दुकान थी वहाँ से खरीदना कम कर दिया, या हो सकता है कि शहरों से वो ज़्यादा खरीदने लग गए हो, कुछ भी हो, लेकिन आंकड़ा यही कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किराना जो ग्रोथ रेट है वो 2-3% ही बढ़ी है, जबकि महंगे और प्रीमियम घरों को खरीदने में जो 20% की बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है, वो आती है उच्च वर्ग प्लस मध्यम वर्ग। उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, तो मतलब उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है। तो जो उत्पादन हो रहा है जीडीपी के अंदर, यहाँ पे उत्पादन जो हो रहा है जीडीपी के अंदर, वो उत्पादन ज़्यादा लाभ किसको पहुँचा रहा है? मध्यम वर्ग को पहुँचा रहा है और उच्च वर्ग को पहुँचा रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाके जो हैं वो थोड़े पिछड़ रहे हैं, हमको ये देखने में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। 61.5% खर्च मध्यम वर्ग और, तुम अब समझना, 61.5% खर्च हुआ निजी हाथों के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन, हमने निजी उपभोग किया गया 61 पॉइंट खर्च, जीडीपी का 61.5% खर्च हुआ। तो समझना, अब जो बढ़ोतरी हुई है यहाँ पे 2-3% की, अब अगर खर्च बढ़ा है, 61.5% खर्च बढ़ा है, तो यहाँ पे एक चीज़ को समझना है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में ये बढ़ोतरी 25%, 30% होती कि लोग ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं, ज़्यादा दुकानों पे जा रहे हैं, तो हम ये कह सकते थे कि ये जो खर्च है 61.5% खर्च जो है हमारे देश में निजी हाथों के द्वारा, 100% खर्च होता है जिसमें निजी हाथों के द्वारा खर्च किया गया। वो खर्च चाहे कोई मालिक करे, चाहे कोई नौकर करे, चाहे कोई व्यक्ति करे, चाहे कोई महिला करे, कोई भी खर्च कर सकता है। बाकी बचा हुआ खर्च संस्थाओं के द्वारा हो सकता है, कोई मतलब कंपनी है, उसके काफ़ी सारे मालिक है तो वो एक संस्था हो जाती है, उसके द्वारा खर्च हो सकता है, कंपनी के द्वारा हो सकता है, ठीक है। लेकिन निजी हाथों के द्वारा खर्च किया गया, तो निजी हाथों के द्वारा जो खर्च किया गया उनमें जो बढ़ोतरी हमको देखने को मिली वो तो 2 या 3% ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिली। मतलब 20% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली। तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि
खर्च तो हुआ है, लेकिन वो खर्च उच्च वर्ग ने ज़्यादा किया है, मध्यम वर्ग ने ज़्यादा किया है। इन लोगों ने ग्रामीण इलाकों में काफ़ी कम खर्च हुआ है। तो एक चीज़ है यहाँ पे, या तो इन लोगों के पास पैसे नहीं आए, या इन लोगों ने इतना खर्च नहीं किया क्योंकि महंगाई बढ़ गई और इनकी जो खरीदने की जो बात है वो खरीद नहीं पाए ये लोग। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सर्वे वाहन बिक्री को लेकर और आंकड़ों को लेकर किया गया। ठीक है, वाहन बिक्री को लेकर और आंकड़ों को लेकर किया गया, इसको भी ध्यान से समझना। एसयूवी जो कार होती है, इसको पहले ये समझना कि सियाम के द्वारा, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, इसके द्वारा सर्वे किया गया। ठीक है, एसयूवी कार होती, महंगी कारें जो होती है, महंगी कारें 25% ग्रोथ देखने को मिली है। महंगी कारों के अंदर 25% ग्रोथ देखने को मिली है। किन कारों के अंदर? महंगी कारों के अंदर। एंट्री लेवल कार्स, सस्ती कारें 12% ग्रोथ माइनस में चली गई है। 12% ग्रोथ माइनस में चली गई है। यहाँ पे भी एक आता है कि उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग जो है वो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं कारों को लेकर। लेकिन जो सस्ती कार है, अब सस्ती कारें कौन खरीदेगा? अमीर लोग तो महंगी कारें नहीं खरीद पाएंगे। तो जो सस्ती कारें हैं उनमें -12% की कमी आ गई है। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो गरीब लोग हैं वो नहीं खरीद पा रहे हैं, और जो अमीर लोग हैं वो महंगी कारें खरीद पा रहे हैं। तो अमीरों के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, इसके कारण 25% ग्रोथ हुई है। सस्ती कारें कम खरीदी गई है, इसके कारण 12% की कमी आ गई है, ये अनुमान है। टू व्हीलर मोटरसाइकिल की अगर हम बात करें, टू व्हीलर्स को लेकर 2018-19 में 2025 से 2018-19 से 2025 तक 15% की गिरावट आई है। 2025 में 15% की गिरावट आई है। यहाँ पे अब देखो, दो चीज़ें आपके आ रही होगी समझ में। आपको क्या करना है, अगर आपको डिटेल में जानना है आप इस पे जाइए, ये आंकड़ा आपको मिल जाएगा क्योंकि इसने सर्वे किया है। आपको का पूरी डिटेल इसकी मिल जाएगी। जैसे ही आप जीडीपी ग्रोथ पे जाओगे, 7.4 अनुमान डालोगे, आपको पूरी सटीकता के साथ जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पे जाना है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो JLLFADA, इनके आंकड़ों की बात करोगे तो ये पूरी डिटेल आपको खुल जाएगी। तो हम सब कुछ नहीं बता सकते हैं, हम कुछ वेबसाइट्स बता सकते हैं, कुछ बता सकते हैं कि कहाँ पे ये चीज़ आपको मिल जाएगी। तो आप अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो आपको मिल जाएगी। हम ऊपर ऊपर से और बारीकी समझाने की बेस तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। 15% की गिरावट आई है मोटरसाइकिलों को लेकर। अगर गरीब लोग हैं, ग्रामीण इलाके हैं, उनमें तो मोटरसाइकिल बढ़नी चाहिए ना, उनकी खरीद बढ़नी चाहिए। या तो मोटरसाइकिलों की कीमत ज़्यादा हो गई है या लोगों के पास पैसा नहीं है। इसलिए उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग जो है वो नहीं खरीदारी कर पा रहा है, उनमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। 15% की गिरावट आई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सर्वे, तीसरे सर्वे को लेकर हम बात करते हैं और इसको चर्चा करते हैं। इसमें हमने बात की है विनिर्माण को लेकर और नौकरियों को लेकर। यहाँ पे भी हम विकास कर रहे हैं। देखना, इकोनॉमिक सर्वे सरकार के द्वारा किया गया, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया, उन्हीं के आंकड़ों पे बात करते हैं। 9% की ग्रोथ रेट रही है। 9% विनिर्माण क्षेत्र हमारा बढ़ा है, जिसमें संगठित क्षेत्र में लगभग 57 लाख नौकरियां मिलने का अनुमान है। 46% नौकरियां मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के हाथों में सीधी चली जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, विनिर्माण हुआ जा रहा है तो हमें जो स्टडी है, मटेरियल है, वो उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो चीज़ें हैं हमारे पास, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आसानी से जॉब मिल रही है प्राइवेट सेक्टर के अंदर और अच्छी पोस्ट पे मिल रही है। लेकिन हाईटेक विनिर्माण के अंदर मशीनों की भरमार लाई जा रही है, मशीनें तैयार की जा रही है, काफ़ी सारी मशीनें नई नई उतारी जा रही है। AI आ गया अब तो। इससे काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उनकी नौकरियां छीनने का खतरा आ रहा है, मंडरा रहा है। ये खुद विनिर्माण का जो क्षेत्र है, यहाँ पे ये खुद सरकार अपना सर्वे में ये चीज़ें बता रही है। आप डिटेल में जब बताओगे तो आपको पता चलेगा कि उच्च वर्ग के पास ज़्यादा नौकरी आ रही है, निम्न वर्ग जो हैं उन लोगों के पास नौकरियां नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है उनके पास, नौकरियां कहाँ से करेंगे वो। आज ऐसा वक्त है, ऐसा समय है जहाँ पे आपको एडवांस चाहिए, उनको एडवांस लोग चाहिए। आप इतना शिक्षित ही नहीं हो पाए हैं तो फिर आपको कैसे नौकरियां मिलेगी वहाँ पे। हमारे देश में मजदूर बढ़ रहे हैं, हमारे देश में
जो काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है लेकिन काम ही नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज़ तो ये है, अब देखना यहाँ पे मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो काफ़ी सारे लोगों को फैक्ट्रियों से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब लास्ट और आखिरी सर्वे है हमारा, वो है कृषि को लेकर जो हमने सर्वे किया है। हमने नहीं मतलब कि CRICIL के द्वारा सर्वे किया गया कृषि और ग्रामीण संकट। कृषि 4.6% की वृद्धि हुई है कृषि के अंदर। कृषि के अंदर 4.6% की वृद्धि दर हमको देखने को मिली है ग्रामीण संकट को लेकर। ग्रामीण मजदूरी महंगाई को ध्यान में रखते हुए स्थिर रही है और बहुत कम बढ़ी है। ग्रामीण मजदूरी महंगाई को ध्यान में रखते हुए या तो स्थिर रही है या काफ़ी कम बढ़ी है। देखो ग्रामीण मजदूरी क्या होती है, आप काम कर रहे हैं, पूरे दिन काम किया तो आपको जितने पैसे मिलते हैं, महंगाई के हिसाब से होना चाहिए कि जितनी परसेंट महंगाई बढ़ी है उतनी परसेंट आपकी मजदूरी बढ़े। क्या ऐसा हुआ है? तो आप कहोगे ऐसा नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ बहुत कम बढ़ी है, तो मजदूरी मजबूर हो गए हैं लोग कि इतने लेने के लिए। समझना इस चीज़ को कि मजबूर हो गए हैं कि इससे कम मिलेंगे तो हमारे घर पर रोटी नहीं बनेगी। ये चीज़ें होती है। लागत बीज खाद महंगा, जब खाद महंगा हो जाएगा, बीज महंगे हो जाएंगे तो कमाई कम रह जाएगी। कमाई कम रहेगी तो ग्रामीण मांग सुस्त पड़ जाएगी। तो हमने पहले जो बात का जिक्र किया आपके सामने कि जो ये जीडीपी ग्रोथ है 61.5% में जो खरीदारी कर पा रहे हैं वो कौन लोग? वो सामान्य वर्ग, मध्यम वर्ग के लोग कर पा रहे हैं, निम्न वर्ग के लोग नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण ये रहा, खाद बीज महंगे हो गए हैं, कमाई काफ़ी कम हो गई है, ऊपर से महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसके कारण जो ग्रामीण लोग हैं उनकी मांग काफ़ी कम हो गई है। तो मांग कम होने का कारण सीधा किससे जुड़ा हुआ है? हमारे देश के अंदर किससे जुड़ा हुआ है? तो वाहन बिक्री आप समझिए, यहाँ पे 2 व्हीलर्स माइनस में चले गए, सस्ती कारें माइनस में चली गई, जो नौकरियाँ मिल रही है कुछ लोगों को क्योंकि शिक्षा की बात होने लगी है। दूसरी चीज़ AI वहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम और जो लग्जरी कार हैं उनकी बिक्री में देखिए आप 20% तो मध्यम वर्ग और सामान्य वर्ग को चले गए हैं। ग्रामीण इलाके क्षेत्रों में मास मार्केट किराना जो है वो कम हो गया है। तो यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर ग्रामीण जो मांग है वो सुस्त रहेगी तो किरानों की दुकानें ये नहीं चल पाएगी, काफ़ी कम पड़ जाएगी ये। तो ये हमारी पहली क्लास थी। आगे और भी क्लासें आने वाली है जिनमें हमने काफ़ी डिटेल से बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।